गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 10। क्लास 8 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज सून। कह रहा है एक पेंटागोनल शेप्ड है इन द फिगर। ये वाला जो कहा जा रहा है एक पेंटागोनल पार्क है। इट इट इन टू डिफरेंट वेज। कह रहा है दो अलग अलग वेज में इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह से पार्क को हम डिवाइड कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ यू वे। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग एरिया। कहा जा रहा है कि आप एक पार्क का एरिया निकाल सकते हैं, पेंटागोनल पार्क है, बट उसको अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो क्या ये दो वे है? एक ज्योति डायग्राम की है इसको अलग से, और एक कविता डायग्राम की है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक जो है उसको हम इस तरह से वर्टिकली डिवाइड करके या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके हम दो ट्रेपेजियम बना लेते हैं और उसका एरिया निकाल कर सम कर देते हैं, तब इस पार्क का एरिया निकल जाएगा। दूसरा, कविता के द्वारा जो डायग्राम बनाया गया है इसके अनुसार इसको इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक ट्रायंगल दूसरा स्क्वायर बन जाता है, और ये दोनों का एरिया निकाल के ये पेंटागोनल शेप का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग दो वे में कर रहे हैं, फिर भी एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। तो क्वेश्चन में और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वेज। दोनों वेज के द्वारा आपको एरिया निकाल के दिखाना है। बोथ वे, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। आपको और भी कोई तरीका है इसको एरिया निकालने का, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो हम लोग देखते हैं फाइंड द एरिया। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड द ज्योति वे। इसके लिए हम अगर करते हैं तो ये जो शेप बना है आपका पेंटागोनल शेप इस टाइप से कुछ है, पेंटागोन बना हुआ है। अब इसको क्या किया जाता है कि हम अगर बीच से इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो एक है ट्रेपीजियम है, दूसरा ये भी ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये पैरेलल साइड इसका है और ये पैरेलल साइड इसका है। इसमें बहुत सारा कुछ लेंथ भी दिया हुआ है। जो लेंथ हम लोग देखते हैं कि इस तरह से अगर एक ट्रेपीजियम में इधर ये पेंटागोन है तो ये 15 है, और ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है, ये 15 है, ये भी 15 है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये जो हाइट है आपका ये 30 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले ज्योति के लिए हम यूज करते हैं ज्योति वे ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ द फॉलोज। तो एरिया ऑफ पेंटागोन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का नाम अगर हम लिख सकते हैं ABCDEF, इस तरह से अगर दे दिए हैं तो इसमें दोनों ट्रेपीजियम का लेंथ इक्वल है, पैरेलल लाइन का लेंथ इक्वल है, और दोनों क्या है? एक दूसरे पर सेम बना रहा है। तो इसलिए हम 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। 2 इंटू हाफ इंटू 15 प्लस एक तरफ पैरेलल साइड कितना है? 15 है, और दूसरे तरफ क्या है? 30 है। तो 15 प्लस 30 का सम हो जाएगा, और ये जो आपका नीचे का बेस था इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, इसलिए 15/2 ये आपका हाइट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हाइट को हम लिख सकते हैं इस तरह से 15/2 इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका कविता वेज। कविता के द्वारा जो किया गया है ये, तो इसमें इस तरह से कट किया गया है, तो ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो ये जो 15 है और ये भी 15 है, तो ये भी 15 है, तो इसके अपोजिट जो होगा वो भी 15 होगा। तो इस तरह से एक स्क्वायर बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। तो स्क्वायर और ट्रायंगल को हम देखेंगे। अगर स्क्वायर और ट्रायंगल को देखते हैं
द कविता वे ऑफ द फाइंडिंग एरिया इज फॉलो। द एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई। दोनों का हम एरिया निकाल लेंगे। तो हाफ इंटू ट्रायंगल, ट्रायंगल जो है उसका हम बेस जान गए। ये एक ट्रायंगल आपका ऊपर वाला है ए बी और सी, तो इसका ये 15 है, बट ये हाइट कितना है, तो ये टोटल हाइट अगर 30 है जिसमें इधर नीचे का 15 है, तो 30 माइनस 15 करेंगे, तो 13 माइनस 15 करेंगे तो 15 मीटर आ जाएगा इसका हाइट एल्टीट्यूड जो होता है। और ट्रायंगल का एरिया निकलने के लिए हाफ इंटू 15 बेस इंटू 15 एल्टीट्यूड, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरा इसका था स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का 15 है साइड, इसलिए 15 का स्क्वायर, इस तरह से आप 15 का स्क्वायर लिख दिए। और सबको हम कैलकुलेशन किए तो हाफ इंटू 15 इंटू 15 इंटू 2.25, तो 3, इसका भी वैल्यू आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि यू कैन, देखिए कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग, सजेशन देना है तो इसमें हम इस तरह से दे सकते हैं कि अगर इस एरिया को या इस पेंटागोनल को हम इस तरीके से अगर लिख दें, कट कर दें, और ये पहले से कट किया हुआ है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स टाइप का बन रहा है, दूसरा एक ट्रायंगल बन रहा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक पेंटागन है, ये पेंटागन दिया हुआ है आपको। इसमें कहा जा रहा है अगर इस तरह से कट कर दिए तो ये जो साइड हो गया, ये साइड और ये साइड, ये चारों मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल्स बना रहा है और ये ट्रायंगल बना रहा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल्स का भी हम वैल्यू निकाल के और इस ट्रायंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे एस वी कैन ऑल्सो फाइंड द अदर वे ऑफ कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन पेंटागोनल शेप ज्वाइन सी ई। अगर यहाँ पे जो भी नाम दे दिए सी करके डिवाइड कर देंगे फिगर को 2 पार्ट्स में, इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इसी को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहा जा रहा है डायग्राम ऑफ द एडिसेंट पिक्चर फ्रेम। दो, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, हैज पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28। ये जो सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है ये क्या होता है, आउटर वाला जो डायग्राम है उसका 24 इंटू 28, 24 सेंटीमीटर इस तरफ का लेंथ है और 28 इस तरफ का लेंथ है एडजेसेंट का। तो अगर इस तरह का डायग्राम है तो ये भी 28 हो जाएगा और ये भी 28 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बट आगे क्या कह रहा है, एंड इनर डायमेंशन 16 इंटू, इनर का जो ये बना हुआ है ये 16 इंटू 20 का बना हुआ है। फाइंड द एरिया ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, कह रहा है ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम जो होता है वो इस साइड के बारे में बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये जो फ्रेम है आपका, ये और ये फ्रेम जो दिया हुआ है अलग अलग सेक्शन में, उसका एरिया निकालिए। इफ़ द वाइड्स ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, मतलब इसका जो चौड़ाई है फ्रेम का वो क्या है, सेम है, बस इतना बताया गया आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी भी दो फ्रेम दिया हुआ है इस तरह से, एक छोटा सा दिया हुआ है और एक इसमें बड़ा सा दिया हुआ है इस तरह से, तो कहा जा रहा है इसका अगर 16 है और इसका कितना है 24 है, तो बताइए ये वाला वाइड और ये वाला वाइड दोनों एक दूसरे का इक्वल है, तो वाइड का लेंथ क्या हो जाएगा, इस तरह का ये वाइड का लेंथ अगर इस तरह किया हुआ है, ये वाइड का लेंथ क्या हो जाएगा, तो 16 प्लस अगर इसको H1 मान लेते हैं तो H1 ये भी होगा क्योंकि दोनों वाइड क्या होता है इक्वल इसमें दिया हुआ है, तो H1 प्लस H1 2H1 प्लस 16 2H1 प्लस 16 इक्वल टू 24, क्योंकि इसके बराबर है ये पूरा 24। इस तरह से जब हम निकालेंगे तो H1 का वैल्यू क्या आ रहा है 4। सेम उसी तरीके से अगर हम ये वाइड और ये वाइड ये भी इसी का इक्वल है, बट अगर निकाला जाए तो ये 28 है और ये 20 है, तो 20
प्लस अगर H2 इसको मान लेते हैं, H2 इसको भी मान लेते हैं, तो H2 और H2 दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए 2H2 प्लस 20 इक्वल टू, ये पूरा लेंथ कितना है 28। इस तरह से करेंगे तो ये इधर माइनस जाएगा, तो H2 इक्वल टू 4 आएगा, ये भी 4 आ गया। इस तरह से हमको क्या मिलेगा कि कोई भी ये जो बन रहा है ये एक ट्रिपीजियम का आकार बन रहा है। देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। इसी तरह से ये भी फ्रेम, ये भी फ्रेम और ये सब चारों फ्रेम क्या बन रहा है, ट्रिपीजियम बन रहा है। और ट्रिपीजियम का पैरेलल साइड दिया हुआ है, ये 28 है तो ये 20 है, और इसका जो हाइट है यही इसका वेट हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। हाइट क्या है 4, हाइट H1 या H2 जो माने थे वो 4 आया। इसी तरह से इसका भी, इसका हो जाएगा पैरेलल साइड 24 और 16, और इसका भी H2 क्या हो जाएगा, इसका भी H2 हो जाएगा आपका 4। इस तरह से हमको जब पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड पता है और हाइट पता है तो हम इस ट्रिपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं, इस ट्रिपीजियम का, और इस तरह से चारों सेक्शन जो है उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, H1 निकाल लेंगे। H1 इक्वल टू हाफ इंटू 28 माइनस 20 करेंगे, क्योंकि इसका ये हाफ हो जाएगा, तो इस तरह से 4 आ जाएगा। नेक्स्ट ये भी आपका इस तरह H2 निकाल लेंगे। इसके बाद दोनों का वैल्यू 4 आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए सेक्शन, हम क्या किए, इस सेक्शन को अलग अलग सेक्शन में बांट लिए, या इसका फिगर का नाम भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ हम ए फिगर इसको बना लिए, ट्रिपीजियम ए, ये ट्रिपीजियम बी, और ये ट्रिपीजियम सी, और ये ट्रिपीजियम डी बना दिए। तो इसका एरिया निकालेंगे, इस बी का एरिया निकालेंगे, सी का और डी का। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू, जानते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों सम 24 प्लस 16 कर लेंगे। उसके बाद 24 प्लस ये जैसे दिया हुआ है 24, और ये 16 अंदर वाला दिया हुआ इनर पार्ट, तो 24 प्लस 16 इंटू हाइट, हाइट इसका क्या आया आपको, वाइड जो है 4, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम इस जानते हैं इस तरह से कि जो ए सेक्शन है, जो इसका लेंथ है, इसका लेंथ 24 है, इसका भी 24 है, तो ए का जो ट्रिपीजियम होगा वो सी के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम सी, और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए 80 सेंटीमीटर आया, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम भी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें करना है कि आपको दूसरा है, अगर ट्रिपीजियम बी के बारे में देखा जाए तो बी और डी क्या है, एक दूसरे का इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम डी, ये लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए बी इक्वल टू, हम इसका जो लेंथ है 28 है पैरेलल साइड, और अंदर वाला क्या है 20 है, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का लेंथ 28 प्लस 20 इंटू हाइट क्या है 4। इस तरह से अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 96। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब ये 96 आ गया तो यानी बी ट्रिपीजियम और डी ट्रिपीजियम का वैल्यू 96, ए ट्रिपीजियम और सी ट्रिपीजियम का वैल्यू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस द एरिया ऑफ द 4 पार्ट्स ए बी सी डी एंड डी आर 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96। एडजेसेंट से बोला जाए तो इसका 80 हो गया। अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, इसका एरिया आया आपका 80 सेंटीमीटर, इसका 96, इसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 96 सेंटीमीटर। इस सेक्शन का एरिया क्या आ गया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपका।